स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें आपके पास ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आखिरी पार्ट है इसमें देखें, वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल की शक्ल में लिखना है, पॉइंट की इशारिये की शक्ल में लिखना है। तो पार्ट इसका लास्ट है, एक्सरसाइज आपके पास 2.1 है और पार्ट आपके पास पाँचवा पार्ट है 6/256। तो ये है जी आपके पास फ्रैक्शन की सूरत में लिखा हुआ है। तो हमने इसको डेसिमल की शक्ल में लिखना है, तो 6/256। तो ये आपके पास आ गया है 0.023435। तो ये आपके पास आ गया 0.023435। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या है फिर, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है 2.1 ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बड़े गौर से देखें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 2.2 एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स वाई क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो नंबर 1 है 1 क्रॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्रॉस 1, तो इज इक्वल टू एक्स। तो ये इसमें देखें कि ये आपके पास क्या है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज़ आपको बताता भी जाता हूँ। तो ये आपके पास है जी आइडेंटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़। तो साथ साथ जो प्रॉपर्टी आएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये देखें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई नंबर ए है, रियल नंबर है, तो उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या इधर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, पहले 1 लिखा जाए फिर ए, कोई रियल नंबर ए, तो फिर जवाब हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पर ए था, तो ये जो है क्रॉस है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। 1 क्रॉस एक्स हो या एक्स क्रॉस 1 हो तो जवाब एक्स ही आता है। तो ये पहला क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब वही नंबर रहता है। तो नंबर 1 का एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है। तो पहली जो प्रॉपर्टी उसने यूज़ की है वो क्या है, नंबर 1 के ऊपर आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव, ये आपके पास क्या है, नंबर 1 के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसका ये आंसर है, पहले का ये आंसर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी उसने यूज़ की है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। ये जो कोई क्वेश्चन का करेंगे तो मैं आपको साथ बताता भी, इसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब देखें 4 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 4, ये सेम है, यानी कि 4 को पहले रखें फिर 7 या 7 को पहले रखें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखें, ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो,
यानी कि ए को पहले रखें, बी को बाद में रखें, या बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर 2 का जवाब क्या है? नंबर 2 का जवाब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर ये है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका आंसर है। अब देखें कि इसमें एक होती है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो मैंने आपको बता दी है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए और बी क्या है? दो रियल नंबर हैं। ए डॉट ए क्रॉस बी, या डॉट का मतलब क्रॉस ही होता है कि ए को पहले रखें और बी को बाद में रखें, दो रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आता है अगर बी को पहले रखें ए को बाद में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह एडिशन के लिहाज से भी होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी, यानी दो रियल नंबर हैं उनको ऐड करें, ए को पहले रखें बी को बाद रखें तो जवाब सेम आता है अगर बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें। तो ये इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर 3 देखें इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही हैं। तो नंबर 3 के ऊपर आ जाए। तो क्वेश्चन इसमें आ जाए नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 के ऊपर क्या रहा है कि ए लेस देन बी। अगर ए बी से लेस है और अगर सी कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 तो ए सी लेस होगा बी सी से। इसको देखें हम फॉर एग्जांपल हम मिसाल दे लेते हैं कि ए लेस देन बी है। लेट अस सपोज दैट ए 2 है और बी 3 है और सी कोई नंबर है ग्रेटर देन 0। सपोज करते हैं सी हमारे पास 2 है, तो 2 भी 0 से बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि सी 2 है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। ए बी सी आपके पास रियल नंबर्स हैं। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा ए सी। तो यहाँ मैंने क्या रखा है कि ए को मैंने 2 के बराबर रखा है और बी को मैंने 3 के बराबर रखा है और सी को मैंने 2 के बराबर रखा है। तो फिर आपके पास देखें ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन बी सी है। तो ए सी क्या है? ए क्या है? 2 है। हेयर ए इज़ 2, सी क्या है? 2 लेस देन है, वाकई ये सही है। बी 3 है और सी 2 है। तो आपको पता चल गया कि 4 लेस देन 6, तो ये ट्रू है। तो ये हमने सिर्फ ये तो ट्रू है ही है, हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है, ये देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है सी ग्रेटर दैन 0। तमाम रियल नंबर्स हैं और ए सी ग्रेटर दैन 0 है। तो फिर आपके पास अगर ये इसका सेकंड पार्ट है ए लेस दैन बी। यहाँ देखें ए लेस दैन बी है तो ए सी लेस दैन इसका ये पार्ट है इसका, ये वाला ए लेस दैन सी, ए सी लेस दैन बी सी। यानी कि अगर सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, अगर सी नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो उसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करें तो ए सी लेस रहेगा बी सी से। ए सी जो है वो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ए सी लेस रहेगा बी सी से और ये इसी तरह सी ए लेस रहेगा सी बी से। तो ये भी सेम चीज़ है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। नंबर्स को आप मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं, रिज़ल्ट सेम आता है। तो ये चीज़ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि किसी नंबर ग्रेटर दैन 0 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास क्या है? ये नंबर 3 के ऊपर आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी ग्रेटर देन 0 नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। ये यानी कि इस तरफ लेस है तो ये साइन चेंज इस तरह नहीं होगा, बल्कि ये इसी तरफ रहेगा।
ये इनक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 4 के ऊपर देखें, नंबर 4 के ऊपर है कि x प्लस वाई इसमें ये भी देख लें साथ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है तो पार्ट 1 में, तो अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे c ग्रेटर देन 0, तो इस तरफ वाली ये इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये ac ग्रेटर होगा bc से, यानी कि a ग्रेटर देन b है तो ac भी ग्रेटर देन होगा bc से। अगर c पॉजिटिव है, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो ये फिर इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये वाली साइड लेस रहेगी, ये ग्रेटर रहेगी, तो ये इस तरह है। तो ये भी सेम ही है, उसने नंबर्स को आगे पीछे कर दिया है। तो इसमें देख लें नंबर 2 पे कह रहा है कि अगर c लेस देन 0 है, अगर c 0 से लेस है, नेगेटिव है, तो फिर अगर देखें फिर मेरे पास क्या है, a ग्रेटर देन b है और c लेस देन 0 है। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ a मेरे पास 3 है, b 2 है और c मेरे पास -1 है। तो a में मैंने लेट किया है कि a 3 है और b 2 है और c -1 है। तो देखें कि फिर क्या होगा कि AC जो होगा वो लेस होगा BC से। क्या ये सही है? A की वैल्यू कितनी है 3, C की कितनी है -1 और B की कितनी है 2 और C की कितनी है -1। तो देख सकते हैं कि -3 जो होता है वो -2 से लेस होता है। तो ये सही चीज़ ये ट्रू है कि -3 जो होता है, जो माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो ये -3 -2 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है। अगर C से लेस, C जो होगा जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर 0 से लेस है तो फिर ये इनइक्वालिटी साइन उल्टा हो जाएगा। ये इस तरफ है, इसका छोटा सिरा, 2 सिरे इस तरफ है, तो ये उल्टा इस तरफ हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ तक रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 तक आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।